ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को परिस्थितियों की कठपुतली मत बनाइए। उससे आप निकल सकते हो और निकलने का जो रास्ता है, जो बदलने का रास्ता है ना, वो आप खुद हो। आपकी ताकत आप खुद हो। अगर आप निकलना चाहो ना, तो आप खुद उन हालातों का सामना करके आगे बढ़ के वहां से निकल सकते हो। अपनी खुद की ताकत बनकर खुद को बदलने की हिम्मत रखिए, चीज़ों को बदलने की हिम्मत रखिए, परिस्थिति को बदलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि वो आप ही हो, खुद आप खुद हो जो अपनी ताकत खुद बन सकता है, जो अपने हालातों को बदल सकता है खुद से। अगर खुद चाहोगे ना तो सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति, कोई कंडीशन नहीं बनी जब आप उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। तो एक लड़का था, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत छोटी सी कहानी है, आपको समझ में आएगा। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था और वो बचपन में ना उसको सब नकारा नकारा बोलते थे, क्योंकि वो जो भी काम करता था ना मन से नहीं करता था, दिल से नहीं करता था, बस करता था। और ना ही वो किसी चीज़ में एक्टिविटी में था, ना किसी वो विद्या में निपुण था, ना किसी चीज़ में था, बल्कि एक एक क्लासेस में ना वो दो दो तीन तीन बार पढ़ता था, फेल होता था, फिर पढ़ता था और कभी भी ना उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कैसे ना कैसे धक्के मार मार कर वो आगे बढ़ता चला गया, क्लासेस को पार करता चला गया। एक ही क्लास में 2 या 3 बार वो पढ़ता चला गया, आगे बढ़ा तो वो ग्रेजुएशन में आया। और ग्रेजुएशन में भी ना वो 3 से 4 बार अटैम्प्ट कर चुका था, लेकिन वो पास नहीं कर पा रहा था, उसे क्लियर नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट वो खुद भी हार चुका था, उसके घर वाले भी हार चुके थे कि अब ये नहीं कर सकता, ये तो नकारा है, इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ये, तो चलो कुछ नहीं तो इसकी शादी कर देते हैं। क्योंकि अब शादी का वक्त आ चुका था, वो बड़ा हो चुका था, तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर देंगे तो शायद ये जिम्मेदार बन जाएगा। उसकी शादी हुई। शादी के बाद जो राहुल था वो एक टीचर बन गया, एक छोटे से स्कूल के अंदर वो टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद उसकी शादी जो हुई थी, स्वाति नाम की लड़की थी, उससे शादी हुई। और वो लड़की समझदार बहुत थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। और जो राहुल था वो टीचर था, वो अपने काम करता था, लेकिन उसके बातों को, उसके चीज़ों को ना कोई सीरियसली नहीं लेता था। स्कूल के अंदर भी बच्चे सीरियस नहीं लेते थे, ना ही वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाता था, ना ही कुछ वो कर पाता था। तो ऐसा झेलते झेलते स्कूल वालों ने देख कर ना उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब वो बच्चों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो स्कूल से निकाल दिया। तो बहुत उदास हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आया। उदास आकर घर बैठ गया, घर आकर बैठ गया, बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी जो वाइफ थी स्वाति, वो आई, उन्होंने उस राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, क्या हुआ कि अगर तुम्हें निकाल दिया क्योंकि तुम बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुमने कोई कोर्स नहीं किया, तुमने कोई टीचिंग का कोर्स नहीं किया कि बच्चों को तुम संभाल सको, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है बताओ। तुमने तो जितना प्रयास करना था तुमने किया, अपना तुमने 101% दिया, लेकिन अगर तुम उसमें फेल हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि तुमने उस चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। तो इसलिए जो हुआ सो हुआ ना, उसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुमने बहुत अच्छे से प्रयास किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसकी वाइफ ने बोला, अगर हम ईश्वर के आगे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर वो हमारी प्रार्थना को मंजूरी दे देते हैं, हाँ कर देते हैं ना, तो समझ जाना कि ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है और वो हमें दे रहा है। और अगर वो हमारी प्रेयर्स को ना कर दे, अगर वो हमें ना दे, तो समझ जाओ कि ऊपर वाला हमारे लिए कुछ अलग सोच के बैठा है, कुछ अलग बेहतरीन, कुछ अलग, वो तुम्हें कुछ अलग सा बेहतरीन सा देना चाहता है। इस वजह से वो तुम्हें थोड़ा डिले कर रहा है। और ये बातें सुनकर ना राहुल को इतना बल मिला अपनी वाइफ से, उनकी बातों से विश्वास मिला कि नहीं, मुझे दोबारा से कुछ करना चाहिए। फिर वो नौकरी की तलाश में निकल गया, फिर नौकरी ढूंढने लगा, फिर जैसे तैसे उसे नौकरी मिल भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाया और उसे वहां से भी निकाल दिया गया। फिर निराश होकर घर वापस आया। तो फिर उसकी वाइफ ने समझाया कि तुम निराश क्यों होते हो, तुमने ऑफिस में काम किया, लेकिन इसका तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तुमने कोई कुछ डिप्लोमा नहीं लिया हुआ था, तुमने कुछ नहीं किया था। और जो लोग काम कर रहे हैं, इतने इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस है, वो कई सालों से उस काम को कर रहे हैं, और तुमने वो काम सीखा नहीं है, इसलिए तुम नहीं कर पाए ना। तो क्या हुआ, क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो, क्यों खुद पर इतना दोष लगा रहे हो कि तुम वो नहीं कर पाए। वो तुम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम वो नहीं कर सकते थे, तुम्हारा वो काम नहीं था।
क्योंकि तुमने उस बारे में कुछ भी तुम्हें जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से तुम नहीं कर पाए, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। तो फिर स्वाति ने बताया कि अगर हम भगवान से प्रेयर करते हैं और भगवान अगर हमें हाँ करते हैं ना, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो इसका मतलब वो हमें अच्छा देना चाहते हैं। और अगर वो हमें इंतज़ार करवा रहे हैं ना हमारी प्रेयर करने के बाद भी, तो वो हमें बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, इसलिए वो हमें इंतज़ार करवा रहे होते हैं। तो फिर राहुल को फिर हिम्मत मिली, फिर उसने ढूंढना शुरू किया कुछ ऐसे लोगों को जो खोजते खोजते कुछ नया तलाश करने लगा, कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश करने लगा, कुछ अपने लिए नया सा, कुछ अलग सा, जिसके लिए वो बना है और जिन लोगों के लिए वो बना है, कुछ ऐसा ही वो ढूंढने लगा जिसमें उसकी रुचि आ सके, जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके। तो उसे कुछ ऐसे बच्चों का ध्यान आया जो बच्चे सुन नहीं सकते थे, जो बच्चे बोल नहीं सकते थे, तो वो ऐसे बच्चों के पास जाकर नौकरी करने लगा। वहाँ पर वो बहुत अच्छे से नौकरी करने लगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट उसे वहाँ आने लगा, बहुत अच्छे काम करने लगा, और धीरे धीरे करके उसे इतना अनुभव हो गया वहाँ से कि उसने आने वाले वक्त में खुद का एक बहुत बड़ा स्कूल खोल लिया। और इतना बड़ा चेन पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में चेन हो गई कि सबने वहाँ से देखकर पूरी दुनिया में एक से एक चेन खोल ली कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्कूल्स खोले गए। और उसके बाद राहुल ने ऐसी ऐसी कंपनियां बनाई, ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी की कि जिनमें जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो उनको सुविधा दे सके, वैसी चीज़ें उन्होंने बनाना शुरू किया। और वो तरक्की पे तरक्की करता चला गया, उसके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ हो गया, कोई कमी नहीं रही उसके पास। और एक फिर आकर अपनी वाइफ से कहता है, अपनी वाइफ स्वाति से, कि एक बात बताओ, जब मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे था कि मैं वो कर सकता हूँ? तुम इतना श्योर कैसे थी? तो स्वाति पता है क्या कहती है, मुझे बस इतना मालूम था कि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है। अगर ऊपर वाले ने कुछ बनाया है ना, तो वो यूजलेस नहीं हो सकती। अगर कोई बंजर कोई ज़मीन है ना, अगर वहाँ गेहूँ नहीं उग रहा, तो वहाँ चावल लगा कर देखो। चावल नहीं उग रहा तो दाल लगा कर देखो। दाल नहीं उग रही तो सब्जी लगा कर देखो। अगर सब्जी भी नहीं उग रही ना, तो वहाँ फल लगा कर देखो। कोई ना कोई तो बीज वहाँ पनपेगा ना, कोई ना कोई बंजर ज़मीन वो पनपेगी, कुछ ना कुछ उपजाऊ होगा वहाँ पर। तो बस हमें तलाश है सही बीज की, सही चीज़ों की, जो उसे सींच सके पूरे विश्वास के साथ में। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना जो आप पर पूरी तरीके से विश्वास कर सके कि हाँ आप वो कर सकते हो ना, तो बस फिर बातें क्या है, फिर आपको आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति क्यों बनना, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन के दिखाओ कि आप दूसरों को विश्वास दिला सको, दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी भर सको, उन्हें रास्ता दिखा सको। क्योंकि इस दुनिया में यूजलेस कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सही दिशा चुनना, सही काम करना, खुद पर विश्वास होना। आपके उपदेश क्या हैं, आपकी मकसद क्या है ना, वो पा सकते हो आप। हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, आपका आत्मविश्वास पक्का रहेगा, आपके इरादे मजबूत रहेंगे ना, तो चाह कर भी कोई आपको हिला नहीं पाएगा। और आपने रुकना नहीं है। जिस तरीके से उसकी वाइफ उसका सपोर्ट बनी, इसी तरीके से अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आप पर भरोसा करता है, आप पर विश्वास करता है, या फिर आप किसी का सपोर्ट बन रहे हो, किसी का सहारा बन रहे हो ना, तो उसे इतना मोटिवेट करो कि वो ना करते करते भी कर जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर ना होते होते भी ना हो जाती हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर ऊपर वाला आपकी प्रार्थना को कबूल कर कर, स्वीकार कर कर अगर आपको दे रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए अच्छा है। और अगर वो नहीं दे रहा ना, आपके व्रत करने के बावजूद, कितना भी कुछ करने के बावजूद अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप समझ लो कि आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ विशेष होने वाला है जो ऊपर वाला आपके लिए कर रहा है। उसके लिए बस थोड़ा इंतज़ार रखिए सही समय का, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं मिलता। सही समय का इंतज़ार करिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी को बाबा ने हमेशा अंडरलाइन किया कि सबूरी आपने रखनी ही रखनी है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। किसी भी परिस्थिति में आपको कठपुतली नहीं बनना है, बल्कि सामना करना है, डट कर सामना करना है, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हो। आपके अंदर ही हिम्मत है, आपके अंदर ही सच्चाई है। जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। सब कुछ आपके अंदर है। कहीं मत ढूंढो, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप को टटोलो, और उस दिन आपकी जीत आपके पास होगी, आपके सामने होगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास में कोई अनुभव है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या हमें कॉल कर हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।